धन्यवाद। आज मैं इस चैनल पर पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज हमारे वक्तव्य का विषय है परीक्षा। ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि परीक्षा क्या है। तर्क भाषा में जो दार्शनिक ग्रंथ है उसमें कहा गया है लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा, कि लक्षित में लक्षण समुचित रूप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी का विचार करना ही परीक्षा है। सामान्य रूप में से कोई कहा जाए कि जैसे में प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है, प्रवेश हो गया है या व्यक्तिगत रूप में परीक्षा दे रहा है, तो निर्धारित कार्य के अनुसार उस व्यक्ति में या उस छात्र में, उस विद्यार्थी में वह लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी का विचार परीक्षा है। यह परीक्षा सामान्य रूप से 3 प्रकार की हुआ करती है। लिखित परीक्षा, जिसमें कॉपी मिलती है और लिखते जाते हैं, और दूसरी परीक्षा वो भी होती है जो परीक्षा OMR शीट पर हुआ करती है, जिसमें बॉक्सेस को ब्लैक करना होता है। और तीसरी परीक्षा ये भी होती है जो मौखिक परीक्षा के रूप में कही जाती है। तो परीक्षा कोई भी हो, परीक्षा हुआ करती है और उस परीक्षा के लिए समुचित रूप में सज्जा, जिसे तैयारी कहते हैं, कर लेना चाहिए। अब इसमें पहला बिंदु है अध्ययन और स्वाध्याय। अध्ययन का अर्थ होता है रीडिंग, कि यदि संस्थागत विद्यार्थी है तो कक्षा के अंतर्गत आपके आदरणीय गुरुजी ने जो पढ़ाना प्रारंभ किया है उसके अनुसार पढ़ना, यही अध्ययन है। और यही पूर्णता को ये बात नहीं प्राप्त हो जाती है। अच्छा तो ये होता है, अच्छा विद्यार्थी वह होता है, अच्छा छात्र वह होता है जो विद्यालय के अंतर्गत आदरणीय गुरुजी के माध्यम से पढ़ा और उसके बाद घर आने पर समय निकाल करके पुनः उसका मंथन करे, उस पर विचार करे, यही स्वाध्याय है। अध्ययन पहले और उसके बाद घर में समय निकाल करके और पुनः उसको पढ़ना, यही है स्वाध्याय। दूसरा पॉइंट है सामग्री। परीक्षा जब देने जाते हैं तो उसमें कुछ आवश्यक सामग्री लगा करती है। जैसे यदि लिखित परीक्षा है तो उसमें कम से कम आपके पास पेन
अवश्य होनी चाहिए। और यह है, आप जहाँ भी रहते हों वहाँ कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो हमारी पेन है क्या उसमें राड है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रख तो लिया 4 पेन और किसी में राड ही नहीं है, तो परीक्षा कक्ष में जाएंगे तब निश्चित रूप से आपके लिए वो बहुत बड़ी समस्या होगी। नर्वस हो जाएंगे और नर्वस हुआ विद्यार्थी परीक्षा देने में बहुत कठिनाई का सामना करता है। सामान्य रूप में जो स्मरण में होता है वो भी वॉश आउट हो जाया करता है, घबराहट होती है। इसलिए धैर्यपूर्वक किसी परीक्षा में जब जा रहे हैं तो जो भी उसके लिए आवश्यक सामग्री है उसको व्यवस्थित कर लेना चाहिए। अगला बिंदु है सज्जा। सज्जा माने तैयारी, प्रिपेरेशन। अब ये तैयारी क्या है कि आप परीक्षा जहाँ भी देंगे, चाहे आपकी लिखित परीक्षा हो, चाहे OMR शीट पर हो, चाहे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या मौखिक परीक्षा है, तो उसमें एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र अवश्य लगेगा। आप उसको परीक्षा देने के पूर्व, हमारे कहने का आशय है कि एक दिन पहले शाम को आप उसे व्यवस्थित कर लें, अपने पास रख लें और अपने साथ में पेन आदि ये भी रख लें। और इसी के साथ ये भी ध्यान देने योग्य है कि यदि आप OMR शीट पर परीक्षा देने जा रहे हैं तो तदनुसार बॉक्स को गोला करने के लिए निर्धारित मानक के अनुसार बॉल पॉइंट पेन को आप अपने पास निश्चित रूप से रख लें। तो पहला हो गया प्रवेश पत्र और दूसरा हो गया लिखने की सामग्री। यदि आपका प्रैक्टिकल विषय नहीं है तो आपको पेंसिल या स्केल, पटरी ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप में देखा जाता है कि जो भी परीक्षा हुआ करती है उसमें विद्यार्थी पेन, पटरी, पेंसिल लाते हैं और कापी मिली कि वह हाशिए बनाना प्रारंभ कर देते हैं। पेज पर इधर भी बना दिए हाशिया, इधर भी बना दिए, बीच में लिखा करते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए लिखित परीक्षा के अंतर्गत कभी भी पेंसिल या पटरी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि उसमें कोई फिगर बनाना है, जैसे ज्योग्राफी का, भूगोल आदि का विषय है, तो उसमें प्रोफाइल इत्यादि बनाने के लिए, वाटरफॉल बनाने के लिए, जलप्रपात बनाने के लिए वहाँ पेंसिल आदि की आवश्यकता पड़ती है, पटरी, स्केल की आवश्यकता पड़ती है, तब उसको रख सकते हैं। और उसी के साथ ये भी आवश्यक है कि आप इन सारी की सारी वस्तुओं को इकट्ठा रख लें, जिससे कि सवेरे आप परीक्षा देने जाएंगे तो सारी की सारी सामग्री जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको उपलब्ध हो जाए। और आप जैसे कोई ट्रांसपेरेंट पर्स ले जाते हैं या कुछ ऐसा ले जाती हैं तो उसमें ये कंफर्म कर लीजिए कि उस दिन की परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड, पेन आदि तो रहे, लेकिन आपत्तिजनक कोई भी सामग्री
आपके साथ न रहे। उसके बाद फिर है यात्रा। परीक्षा जो भी देने जाते हैं तो उनको यात्रा करके ही परीक्षा केंद्र पहुंचना होता है। यदि परीक्षा कैंपस में ही रहते हैं तब तो आपके लिए वो संकट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी गांव से जाते हैं या 10-20 किलोमीटर शहर में ही चलकर जाते हैं तो यात्रा जब करने लगें तो हमेशा ट्रैफिक रूल का पालन करें, अपने से बाएं ही चलें और आपकी यात्रा समय से पहले, निर्धारित समय के पहले से ही प्रारंभ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर आपका परीक्षा स्थल है और 10 बजे पेपर होना है और 5 मिनट रह गया तो आप घर से निकले, रास्ते में आ रहे हैं और ट्रैफिक जाम लग गया या क्रॉसिंग है बंद हो गई, तो पता लगा कि 10:30 बजे ट्रैफिक फ्री हुआ, क्रॉसिंग खुली और जब 10:30 बजे आप परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो नियम यह है कि आधा घंटे बाद फिर परीक्षा कक्ष में आपको प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। तो यात्रा करते समय विशेष करके ट्रैफिक रूल का ध्यान रखें और अपने बाएं ही चलिए। यदि आपको मुड़ना है तो संकेत देकर ही आप दाहिने या बाएं जैसे मुड़ना है वैसे मुड़ें और निर्धारित मानक के अनुसार ही साइकिल चला रहे हैं, कोई बात नहीं है। और यदि आप साधन से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, तो 2 व्यक्ति ही उस पर अलाउड हैं, आप 3 बिल्कुल न चलें और अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। सुरक्षा में ही सुरक्षा है, बचाव में ही बचाव है। इसलिए यदि मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, उसको हेलमेट लगाना चाहिए और हेलमेट लगाइए तो उसमें जो बेल्ट लगी होती है, देखिएगा यहाँ पर बेल्ट लगी होती है, उसको कुछ टाइट ही बांधिए। ईश्वर न करे कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए। यदि आपने बेल्ट को ठीक ढंग से बांधा है, वो लूज नहीं है और हेलमेट को पहने हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ईश्वर करे दुर्घटना ना हो, लेकिन यदि हो भी जाती है तो फिर आपका सिर सुरक्षित रहेगा। नहीं पता लगा आपने हेलमेट लगाया है। बहुत लोगों तो ये देखा जाता है कि डर के कारण हेलमेट तो लिए हैं और 3 आदमी बैठाल के चल रहे हैं, जो तीसरा आदमी है पीछे वो हेलमेट को हाथ में लिए रहता है। बताइए, जो ड्राइव कर रहा है उसको ज़रूरत है या कि जो तीसरा आदमी पीछे बैठा है? तीसरे को तो बैठना नहीं चाहिए। ये सब सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो ये भी देखा जाता है कि बेल्ट अगर लूज है और व्यक्ति गिर गया, ड्राइव करने वाला व्यक्ति गिर गया, तो हेलमेट सिर से निकलकर दूर चला जाता है और सिर में चोट लग जाती है, लोग कोमा में चले जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। इसलिए यात्रा जब भी करें परीक्षा के लिए सावधानी बरतें। यदि अभी ये मैं बात कर रहा हूँ छोटी कक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षा में, यदि छोटी कक्षा के बच्चों को कोई अभिभावक ले करके परीक्षा केंद्र की तरफ जा रहे हैं तो अभिभावक की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को अपने से बाईं तरफ पकड़ कर रखें। पकड़ कर रखेंगे तो कोई साधन आएगा तो बच्चा हबड़ाएगा नहीं, तो बाईं तरफ उसको रखें। और भूल करके भी यदि पैदल चल रहे हैं और अपने बच्चे को साथ में लिए हैं तो भूल करके भी बच्चे को दाहिनी तरफ ना रखें, नहीं तो देखा जाता है कि वह बच्चा चोट खा जाता है और
पाल्य परेशान हो जाता है। तो पैदल चल रहे हैं, अपने बच्चे को लिए हैं, तो बच्चे को बाईं तरफ रखिए। दूसरी बात, आप यात्रा कर रहे हैं, मैं यात्रा पर बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो 4 लोग हैं तो चारों लोग बराबरी से चलिए, दूसरों का ध्यान रखिए। या साइकिल से चल रहे हैं तो सिंगल रोड है तो 6 लोग हैं तो 6 लोग पूरा रोड लेके चलते हैं, ऐसा न कीजिए। आगे पीछे चलिए, बचाव में ही बचाव है, सुरक्षा में ही सुरक्षा है। यदि आप बचे रहेंगे तभी तो परीक्षा स्थल तक जा पाएंगे। आगे फिर है परीक्षा स्थल। ध्यान रखिए कि समय से पहले आपको परीक्षा स्थल पर, परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। समय से पहले चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। और विलंब से चला हुआ विद्यार्थी अपनी मानसिकता को खो बैठता है, अच्छे ढंग से वो उत्तर दे नहीं पाता है, परेशान होता है। घंटी लग गई, परीक्षा चल गई और एडमिशन आपको मिल गया, प्रवेश कर भी गए, तो हड़बड़ी में आपका रूम कौन सा है देखा आपने 10वां है, आपका 11वां, तो इधर उधर भागते हुए दृष्टि में आते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए परीक्षा स्थल पर बहुत ही समय से, निर्धारित समय के कुछ पहले ही पहुंच जाइए, निश्चिंत रहिए, ये अच्छा होगा। फिर परीक्षा कक्ष, अगला बिंदु है परीक्षा कक्ष, कि जहां आपका एग्जाम होना है, जहां आपकी परीक्षा होनी है, वहां पर निर्धारित समय से पहुंचिए और कंफर्म करके पहुंचिए कि आप जिस कक्ष में जा रहे हैं वहीं तो आपकी परीक्षा है। आपके रोल नंबर्स हैं, उनको ढंग से ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया होगा और उनको देखते हुए ही आप उस परीक्षा कक्ष में बैठिए। और परीक्षा कक्ष में भी अपनी सीट को निर्धारित कर लीजिए। और सीट को निर्धारित करने के बाद ये भी देख लीजिए कि कोई अवांछित सामग्री तो आपके पास पड़ी हुई नहीं है। जैसे सपोज आप पड़ गई खिड़की के बगल में और कोई कागज़ वहाँ ऐसा है जो आपसे आपकी परीक्षा से बिलोंग करता है, तो चेकिंग में आप पकड़ जाएंगे, रेस्टिकेट हो जाएंगे, परीक्षा देना आपका बेकार हो जाएगा, आप तो परेशान होंगे ही, 1 साल पीछे हो जाएंगे, आपके गार्जियन भी परेशान होंगे। इसलिए आपको परीक्षा कक्ष में पूरी सावधानी से बैठकर आपको परीक्षा देना है। बार बार दाएं बाएं करना या आगे पीछे देखना, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पर समय से पहुँचिए और देख करके ही अपने निर्धारित सीट पर आप बैठ जाइए। फिर है लेखन कार्य। 5 मिनट पहले प्रत्येक परीक्षा में पेपर दिया जाता है और यदि लिखित परीक्षा है तो आप 5 मिनट पहले पेपर पाते हैं, तो उस पेपर को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ करके और तब फिर आप उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखित परीक्षा है तो समय बांट लीजिए, कितने प्रश्न करने हैं और कितना समय आपको परीक्षा के लिए मिला हुआ है, तदनुसार ध्यान रखते हुए आप परीक्षा को दीजिए। प्रायः ये होता है कि जब परीक्षा देने चलते हैं, लिखना शुरू करते हैं तो 2, 4, 6 पेज तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, लगता है कि टाइप कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है होता है कि अरे हमने तो एक ही प्रश्न में 1.5 घंटे लगा दिया, अब अगर 6 प्रश्न आपको करना है तो आगे समय आपको कहाँ मिलेगा। तो आगे लिखते जाते हैं और अंत में 2-4 पेज तो ऐसा लिखते हैं कि स्वयं ही अगर आपको कहा जाए बाद में कि पढ़िए क्या लिखा है तो आप स्वयं नहीं बता सकते। तो जब स्वयं ही नहीं बता सकते तो उस परीक्षा के देने या देने न देने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए लेखन कार्य भी बड़ी सावधानी से आपको करना है। अब मैंने इतनी बातें आपसे चर्चा किया है। यदि आप परीक्षा के लिए अध्ययन और स्वाध्याय सामग्री, सज्जा, यात्रा, परीक्षा स्थल, परीक्षा कक्ष और लेखन कार्य, इन बिंदुओं पर जो मैंने अपना वक्तव्य दिया है, यदि ध्यान से आप हमारी बात को सुनेंगे
तो परीक्षा कक्ष में आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप निश्चित रूप से उस परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। और अच्छा तो हो कि यदि आप घर से यात्रा करते हैं परीक्षा के लिए, पैदल चलते हैं, किसी साधन से चलते हैं, बस से चलते हैं, कार से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो अपने इष्ट देव को याद करिए। और भी आपको बता दें, रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड में एक चौपाई आई है कि भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर बैठ करके सीता लक्ष्मण आदि के साथ जब अयोध्या लौट रहे हैं तो वहाँ एक चौपाई आई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। यदि आप इस चौपाई को 5 बार भी पढ़कर चलते हैं घर से और परीक्षा में निकलने पर आप ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं तो आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। आज हम यहाँ तक अपनी बात पूर्ण किए हैं, आगे फिर आपसे मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।